बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशन क्या होते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी इवन हम लोगों ने पढ़ी थी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है जो हम लोग नॉर्मली चीज को यूज करते हैं लेकिन हम लोग प्रूफ नहीं करते उसको। बहरहाल मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस बात को बातों बातों में वैसे प्रूफ मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी आज हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं कि प्रूफ और डिसप्रूव दैट मैट्रिक्सेस आर कम्यूटेबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आप ऑपरेशन भी लिख लें अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है या फिर ये आ सकता है सिर्फ डिसप्रूव दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी does not holds in matrices under multiplication, या फिर इस तरह भी आ सकता है आप show that matrices are not commutable with respect to matrix multiplication। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का इस तरह की डिफरेंट टाइप से स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, लेकिन असल जो इसका मेन चीज है वो यही कि मैट्रिक्सेस मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव नहीं होते। अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हुए हों तो याद हो, तो मैंने आपको बताया था बी ए डज नॉट इक्वल टू बी ए बी। जो आंसर ए बी का आएगा वो जरूरी नहीं है वही आंसर बी ए का आए। इस चीज को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और मैट्रिक्सेस में ये चीज मैटर करती है कि आप लोग पहले किसको लिख रहे हो और बाद में किस चीज को लिख रहे हो। अगर तो ये चीज मुझे याद है, मैंने डिस्क्राइब की थी जब मैंने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्क्राइब किया था कि दो मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे फिर रिवाइज कर देता हूं। अगर आपको ए और बी मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ओके, अब प्रूफ वैसे तो मैंने आपको बता दिया है ये चीज प्रूफ नहीं है, डिसप्रूफ है। तो ऑब्वियसली प्रूफ करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, वो हम लोग डिपेंड करता है थ्योरम किस तरह का। बहरहाल चले, हम लोगों ने अब डिसप्रूफ करना, तो डिसप्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है। अब डिसप्रूफ करने के लिए आपको कोई भी इतने लंबे चौड़े लॉजिक्स या आर्ग्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होती। मोस्टली डिसप्रूव करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल ही दे दें कि ये आपके पास एग्जांपल है ए, ये स्पेसिफिक वैल्यूज हैं ए, चंद वैल्यूज हैं जिन पे हम लोग ये चीज अप्लाई करते हैं और ये होल्ड नहीं करता। ये ऐसे ही है अगर मैंने कहना हो कि ये पूरा व्हाइट बोर्ड, ये जो बोर्ड है ये व्हाइट नहीं है और उसमें मैं उसकी क्योंकि इस पे ये एक डॉट लगा हुआ है, इस डॉट की वजह से ये आप इस चीज को एक दफा इग्नोर कर दें, ठीक है। अगर ये पूरा बोर्ड व्हाइट है और मैं इस पे एक ब्लैक स्पॉट लगा दूं तो इस ब्लैक स्पॉट की वजह से ये डिसप्रूव हो जाएगा। तो हमें बस इस तरह का ही अपनी हर स्टेटमेंट में एक ब्लैक स्पॉट ढूंढना है। एक नो मैटर, जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट के लिए सिर्फ एक ही ब्लैक स्पॉट है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई एक बताना है, कोई भी एक, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग उस ब्लैक स्पॉट को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में काउंटर एग्जांपल कहते हैं, ठीक है। ऐसी एग्जांपल जो किसी स्टेटमेंट को डिसप्रूव करने के लिए यूज की जाए उसको हम लोग काउंटर एग्जांपल कहते हैं। तो चले एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए लेट 2 1 -1 1। ओके, सो बी हमारे पास है इज इक्वल टू 1। ए का ऑर्डर हमारे पास कितना है 2/2, बी का ऑर्डर कितना है आपके पास 2/1। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। लेट्स डू मल्टीप्लीकेशन। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
ऑब्वियस है। सो 2 प्लस -1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 प्लस -1 इंटू 11। सो मैट्रिक्स क्या बना आपके पास, -1 -1 1, 2 + 1 3, 1 -11 -10। ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। चलें जी, अब b मल्टीप्लाई बाय a। अब देखें b का ऑर्डर कितना है 2/1, a का ऑर्डर कितना है 2/2। अब चेक करें इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। इसका क्या मतलब हुआ, b मल्टीप्लाई बाय a इज नॉट पॉसिबल इज। अब चेक करें आपके सामने है, मैंने a और b को मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आंसर भी आ गया, लेकिन b a अगर b को पहले रखें तो तब मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। हेंस a b डज नॉट इज इक्वल टू b a। अब ये चीज प्रूफ होगी क्योंकि इसका आंसर कुछ और आता है, b a का आंसर कुछ और आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी मतलब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर नहीं, हमें कोई ऐसी एग्जांपल करके दिखाएं कि ए बी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, बी ए बी। अब मैंने आपको पहले बात क्लियर की, हम लोगों ने सिर्फ एक स्पोर्ट बताना है, एक से ज्यादा स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं जो ये प्रूफ कर देंगे आपका व्हाइट बोर्ड व्हाइट नहीं है। ठीक है, ये शीट व्हाइट नहीं है, एक से ज्यादा स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं। तो एक स्पोर्ट तो मैंने अब भी बता दिया जिसमें ए की वैल्यू ये हो, बी की ये वाली हो। लेकिन अगर बच्चे यहाँ पे मतलब किसी की कंफ्यूजन है, वो कहता है सर कोई ऐसी एग्जांपल दें कि ए बी की आंसर भी आए और बी ए का भी आंसर एग्जिस्ट करे और हमें दिखाएं क्या वाकई ही उन दोनों का आंसर डिफरेंट आता है। तो चलें एक और एग्जांपल उस चीज के लिए ले लेते हैं हम लोग। तो चलें मैं यहाँ पे b की वैल्यूज चेंज कर देता हूं, b को भी 2/2 का मैट्रिक्स ले लेता हूं। ठीक है, अब चेक करें, अब ए बी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी और बी ए बी मल्टीप्लिकेशन। वैसे अभी जो मैंने एग्जांपल की, आप अगर वो एग्जांपल बी कर दो तब भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। चलें जी, ए बी मैट्रिक्स a इंटू 1 - 1 0 2 मल्टीप्लाई कर। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में। सो 2 + 1 0 - 2 3 - 10 - 2 20। सो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब करते हैं b इंटू a। सो मैट्रिक्स b इज 1 - 1 0 2 इंटू मैट्रिक्स a 2 1 - 1 11। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 0 -1 + 0। सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 + 22। ये कितना बन गया आपके पास 2 - 1 0 23। सो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोग क्लियरली चेक कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में ए बी का प्रोडक्ट कुछ और आया है, बी ए का प्रोडक्ट कुछ और आया है। दिस इंप्लाइज दैट ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए। चलें, अब इस एग्जाम्पल ने उन बच्चों की कंफ्यूजन भी दूर कर दी जो कहते थे सर कि ए बी का भी आंसर आना चाहिए, बी ए का भी आंसर आना चाहिए और वो हों भी डिफरेंट। तो आपके सामने है, मैंने ये दो मैट्रिक्सेस लिए हैं आर्बिट्रेरी, ए बी का आंसर कुछ और आया है, बी का आंसर कुछ और आया है। हेंस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस इज नॉट कम्यूटेबल। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इस तरह मैथमेटिकली लिख दें तब भी ठीक है। तो इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि ये जरूरी नहीं है जो वैल्यूज यहाँ पे मैंने ली हैं वही आप लो। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज ले लो, 2/2 का कोई भी ए ले लो, कोई भी 2/2 का दो मैट्रिक्सेस ले लो, ठीक है। जरूरी नहीं है हमने 3/3 4/4 डिस्प्रूव करना है ना,
तो 2x2 के ले लो ताकि आपके जल्दी काम खत्म हो जाए। तो कोई भी 2x2 के मैट्रिक्सेस, दो मैट्रिक्सेस ले लेना, आपका हमेशा ये दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे। तो बस एंड पे आपने लिख देना है थर्ड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए। तो ये चीज ये बताती है, ये मैथमेटिकल अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो ये बताता है कि मैट्रिक्सेस आर नॉट कम्यूटेबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो बहरहाल ये मैंने प्रूफ कर दिया है काउंटर एग्जांपल। तो ये वाली भी एग्जांपल काउंटर एग्जांपल कहलाएगी। इससे पहले जो मैंने दी वो भी एक काउंटर एग्जांपल कहलाएगी। आप यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हैं कि ये काउंटर एग्जांपल है। ठीक है, सो बहरहाल अगर फिर भी इसमें से कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।